कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का कोई नेता सीधे सीधे हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करता है, हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को बताता है, वो बताता है कि हिंदू कैसे सही है, हिंदुत्व कैसे गलत है, ये मैसेज पहुंच नहीं पाता है सर जनता तक जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि कांग्रेस का नेता हिंदू धर्म पर ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है जो उसको नहीं खड़ा करना चाहिए। और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते देश की बहस का आज का सवाल भी यही है कि क्या दिग्विजय सिंह का ऐसा बयान कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत से बयान ऐसे होते हैं जिनका जनता को बहुत बाद में समझ आती है। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पेगासस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि जब भट्टा बैठ गया है व्यापार का भी और सब चीजों का, तब राहुल गांधी जी के बयान याद आ गए। मैं संगीत राजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यार मैं चुपचाप उठ जाता हूँ भाई। नहीं कहीं राहुल गांधी जी देखिए आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। देश में चुनाव चल रहा है, आलोक जी पागल लोग आलोक जी नहीं, शब्दों की हर कोई मर्यादा रखे और बीच में एक आध वन लाइनर की गुंजाइश तो रहनी चाहिए। आलोक जी कहिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज ये पूरी तरह से उसी सोच का नतीजा है कि इंस्पेक्टर सुबोध के जो हत्यारे हैं वो जेल के अंदर, मरने वाला भी हिंदू था लेकिन मारने वाला हिंदुत्ववादी था। वो हिंदू था, वो बचाना चाहता था समाज को। दूसरी चीज, हिंदू सनातन है और हिंदुत्ववादी द्वंद्व पैदा कर, यही बेसिक फर्क है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं को हिंदुत्ववादी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कभी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कहा, लेकिन हिंदुत्ववादी लोग हेट स्पीचेस देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उसका संज्ञान लेना पड़ता है। ठीक है। माफी राहुल गांधी जी ने कभी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी। संगीत राजी जी गलत कह रहे हैं। आज भी सूरत के उस न्यायालय में केस चल रहा है और ना माननीय राहुल गांधी जी कभी भी आरएसएस पे दिए गए किसी बयान के लिए माफी मांगी। ठीक है। अब मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल मेरा केवल, पूछ लीजिए। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि मंदिर जाने वाले लोग बलात्कारी होते हैं, तो यार खाक आप लोग हिंदुत्ववादी हो, एक एफआईआर तो करवा देते कहीं। इन्होंने कहा कि हिंदू और लश्कर तैयबा जो है वो ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवादी हैं। अगर ये टिप्पणी की थी तो यार एक एफआईआर तो करा देते। इतने नपुंसक हैं भाजपा के हिंदुत्ववादी लोग। कांग्रेस मुस्लिमों की गर्मामयी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आलोक कंप्लीट कीजिए अपनी बात। अनुराग जी, दिक्कत ये है कि झूठ का प्रचार इतना चल रहा है। ये अपने नेता राहुल गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है। सुनिए ना भैया, मैं केवल पूछना चाहता हूँ, वो बताते रहे अगर कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, अगर ऐसा बयान दिया है तो संविधान के खिलाफ है, तो मोदी जी और अमित शाह जी क्या वहाँ मिनिस्ट्री में बैठ के पकौड़े तल रहे हैं क्या? दोनों बैठ के कढ़ाई लगा रखी है उन्होंने। ठीक है, ये बात आपने कह दी पहले तो उनको। ठीक है आलोक जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आपने सुना आलोक शर्मा। रोहित भाई मैं आऊंगा आपके पास, रोहित चैल में आऊंगा आपके पास, रोहित चैल में आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, आलोक शर्मा को आपने सुना अभी, संघ को लेकर जो बातें आलोक शर्मा ने अभी साझा की, कांग्रेस लगातार इस तरीके की बातें करती है संघ को लेकर। संघ की स्थिति किस तरीके की रही है पिछले 7 दशकों में आजादी से लेकर अब तक, वो अगर आप संक्षेप में, आपने पहले 30 सेकंड मांगे थे, इस बार आप 1 मिनट मांग लीजिए, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को सर कि संघ की स्थिति है क्या? देखिए, संघ के भारत की जो दृष्टि है वो वही दृष्टि है जो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि थी, महर्षि अरविंद की दृष्टि, बिपिन चंद्र पाल की दृष्टि थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की दृष्टि थी। और कुछ हद तक हम ये कहें कि यदि हिंदू और मुसलमान के प्रश्न को हटा दें तो गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पेज पर हैं। चाहे वो सिविलाइजेशन का मुद्दा हो, नेशन को परिभाषित करने का मुद्दा हो, काउ स्लॉटर का मामला हो, चाहे अनटचेबिलिटी का सवाल हो, रिलीजियस कन्वर्जन का सवाल हो, लैंग्वेज का सवाल हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक का मामला हो, गांधी और आरएसएस दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं। उसी लेगेसी को संघ आज भी चल रहा है। दुर्भाग्य है, क्या संघ मुसलमानों की विरोधी है? देखिए, संघ मुसलमानों की विरोधी नहीं है। क्या संघ देश विरोधी है? क्या संघ सिस्टम विरोधी है? संघ जो है वो संघ उन सबका विरोधी है। मुसलमानों की विरोधी भी है, संघ देश की विरोधी भी है। ये एक एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। प्रोफेसर संगीत, देश में यंगस्टर्स के माइंड को पॉइजन कर रही है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, चूंकि वामपंथी भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ कभी नहीं जुड़े,
ये भारत की उपज ही नहीं है, ये बाहर की विदेशी पैदाइश है, वैचारिक। अरे हमें आपके सांस्कृतिक धरोहर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखते हैं। इसीलिए धर्म व्यक्तिगत जीवन के लिए है, पॉलिटिकल जीवन में धर्म का कोई बात करता है, वो ना होना चाहिए। नहीं आ रही है। आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे पैसा मांगते हैं, धर्म के नाम पे आपको सत्ता चाहिए, नकली साधुओं का गैंग बना रखा है। यहाँ पे एक साधु चीफ मिनिस्टर बनाए आप। संघ एक वैचारिक राष्ट्रीय आंदोलन है, आश्रम खोल के पैसा मांग रहे हैं, लेकिन सारा पैसा लेकिन ठीक है संगीत जी आपने समझा दिया, संगीत रागी आपने समझा दिया, लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपको लगता है आपके सामने तो दुविधा दोहरी है सर। आप उस संगठन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही भारत से है, और आपको तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लपेटे में लेते हैं ये कहते हुए कि आप तो दरअसल में जो सोच है, पॉलिटिकल सोच है, वही देश की नहीं। आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? ये चीन के साथ सोच है, चीन की गुलामी जो विवेक श्रीवास्तव देखिए, सुना आपने रोहित चैल सुनिए जरा, आप सुनिए, चीन के जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें रोहित चैल सुनिए सुनिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं श्रीवास्तव, क्या, अरे सुनिए तो विवेक श्रीवास्तव जवाब जिस कमरे में विवेक श्रीवास्तव देखिए, कोई सोच नहीं है चीजें भाई। वामपंथ विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद इंडियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद चाइनीज पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद अमेरिकन पर्सपेक्टिव, कम्युनिज्म विद जापानीज पर्सपेक्टिव, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है जिसके हिसाब से कम्युनिज्म आता है। चाइना में अलग तरह का कम्युनिज्म है, रशिया में अलग तरह का कम्युनिज्म है, भारत में संगीत रागी साहब सुन लेते हैं, संगीत रागी साहब सुन लीजिए, इशू है। संगीत रागी साहब सुन लीजिए, आरएसएस देश को तोड़ने पे काम करते थे, केजीबी के लिए काम करते हैं। सुनिए, आरएसएस देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को ग्लोरीफाई किया, प्रधानमंत्री ने भी उसका अनुमोदन किया है, और इसीलिए दिग्विजय सिंह बोले हैं, दिग्विजय सिंह सही बोले हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और गोडसे को ग्लोरीफाई करते हैं। गांधी और आरएसएस का कोई मेल नहीं है। गांधी प्रेम के लिए विचारधारा का आरोप लगता है वो दरअसल में बेबुनियाद है। रोहित चैल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रोहित देखिए 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई तो जब भारतीय सेना को खून की आवश्यकता थी तो ये वामपंथियों ने केरला के अंदर अरे भाई 1962 को छोड़ दीजिए प्रभु, दिग्विजय सिंह पे आ जाइए कभी कभार, साध्वी प्रज्ञा पे बोल दीजिए, गोडसे पे बोल दीजिए। करने में लगे हैं। ये जो साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे की मूर्ति बनवाने के बारे में बात करी, इन्होंने चीन की सेना का भी साथ चीन की दलाली आ गई बीच में। मैं गोडसे की बात करता हूँ, चाइना चले जाते हैं। सारी जानकारियां चीनियों को दे रहे थे। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के साथ जो हमारे कांग्रेस पार्टी खड़ी है वही भाषा, अरे कोई कहीं नहीं गया। कांग्रेस देशभक्त, कम्युनिस्ट देशभक्त, इमरान खान समझ गए? कांग्रेस भी देशभक्त है, कम्युनिस्ट भी देशभक्त है, समाजवादी पार्टी भी देशभक्त है, सब देशभक्त है। यहाँ पे सब इसी देश में है, सब यहीं रहते हैं, यही चुनाव लड़ते हैं। ये बेकार का नैरेटिव अपने घर में रखो और हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, हिंदू धर्म को बेचना बंद करो, राम के नाम को बेचना बंद करो, राम के नाम पे पैसे लेना बंद करो।